फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड दूसरे ही पल फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो ब्रेकआउट डिफेक्टेड ब्रेकआउट था? क्या आपने कुछ गलती की? नहीं, आपने कुछ गलती नहीं की, ना वो ब्रेकआउट डिफेक्टेड था। लेकिन अगर आप ब्रेकआउट होने के पहले कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखें तो वो ब्रेकआउट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए ऐसे 6 पॉइंटर्स लेके आए हैं जो कि अगर आप अपने जहन में रखोगे ब्रेकआउट ट्रेड करने के पहले, तो आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की सक्सेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज के एपिसोड में हम देखेंगे हाउ टू अवॉइड ब्रेकआउट ट्रैप। कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और एक वीक ब्रेकआउट में। इससे क्या आपको मदद मिलेगी? इससे आपको यह मदद मिलेगी कि जो वीक ब्रेकआउट है आप उसको अवॉइड कर सकते हो और जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है आप उसको ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो इससे आपकी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। सेकेंडली, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और तीसरा काम, देखिए बहुत काम दे रहा हूं आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर आप काम करोगे तो हम भी काम करेंगे। तीसरा काम आपको क्या करना है, ये वीडियो शेयर करना है। कहां शेयर करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो कि लर्निंग में इंटरेस्टेड है। आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, बहुत सारे ग्रुप्स में हो, टेलीग्राम पे शेयर करिए, बहुत सारे ग्रुप्स पे हो, ट्विटर पे शेयर कर दीजिए, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, चाहो तो लिंक्डइन पे, फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हो। तो प्लीज हमारे लिए थोड़ी सी मदद ये करिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इससे क्या होगा कि हम भी जोश में रहते हैं और आपके लिए नया कंटेंट लेके आने के लिए आतुर रहते हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम फेक ब्रेकआउट्स अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी हाई कन्विक्शन ब्रेकआउट्स को ट्रेड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट को ट्रेड करने के पहले एक बार समझते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। ब्रेकआउट जनरली क्या होता है कि जब भी कोई भी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर प्राइस जब जाने लगे, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, ये रेजिस्टेंस का एरिया था। यहां पर स्विंग पहले से रेजिस्टेंस में थी, तो कोई भी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर प्राइस स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट दिखता है तो हम इसे ब्रेकआउट बोलते हैं। और जनरली जो ट्रेडर्स इस प्राइस मूवमेंट को ट्रेड करता है उसे हम ब्रेकआउट ट्रेडर बोलते हैं, राइट? जनरली अगर हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, तो इसे ब्रेकआउट बोला जाता है। जब भी प्राइस कोई सपोर्ट एरिया को बहुत या किसी रेजिस्टेंस एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बनाकर बड़े कैंडल के साथ तोड़ती है तो उसे ब्रेकआउट बोला जाता है। उसी तरह से अगर कोई सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ टूटता है तो इसे आप ब्रेक डाउन बोलते हैं। इसे भी ब्रेकआउट ही बोला जाता है, लेकिन नीचे की तरफ बोला जाता है, तो हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए ब्रेक डाउन का नाम देंगे, तो इसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ मूव करे, और ब्रेक डाउन का मतलब यह होता है कि प्राइस जो है अगर अपने सपोर्ट को तोड़ देती है तो वो है जो नीचे का रास्ता अपना पकड़ के चलना शुरू कर देगी। तो ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का एक सिंपल डेफिनेशन आपके लिए। अब ब्रेकआउट ट्रेड किसे बोलते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रेकआउट ट्रेड होता है जब कोई ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटने के बाद ट्रेड करे। जैसे कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हो, आप यहां पर ठीक से देखिए, यहां पर अगर आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था चार्ट पे, यहां पर चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसको टूटने के बाद यहां पर इस कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग वाइड प्राइस एक्शन बनाकर इसको तोड़ा, तो ये ब्रेकआउट होता है। उसी तरह से यहां पर देखिए क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, एक बड़े ब्लैक कैंडल ने यहां पर इस एरिया को तोड़ा, तो इसे ब्रेक डाउन बोलते हैं। अब ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होते हैं वो अलग अलग प्राइस पैटर्न पे हम लोगों को मिल सकते हैं। देखिए, ये कभी आपको प्राइस पैटर्न एक रेक्टेंगल बनाकर भी कभी ब्रेकआउट होता है, कभी आप देखोगे कि एक ट्रायंगल के फॉर्म में भी ब्रेकआउट होता है। तो अलग अलग प्राइस पैटर्न बनते हैं और अकॉर्डिंगली उन पैटर्न से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम ट्रेड करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि हमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ढूंढना कहां है, तो ऑफ कोर्स प्राइस पैटर्न्स पे ढूंढना है। कहीं पर भी देखिए रैंडमली आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते। ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन होने की जरूरत है, एक इंपॉर्टेंट प्राइस पैटर्न बनने की जरूरत है। तो वो प्राइस पैटर्न से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ जाती है तो वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कहलाती है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर अगर आप देखो
कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। यहां पर अगर आप देखोगे, यहां पर ठीक से देखने की कोशिश करो कि ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन था। यहां पर सप्लाई जोन क्यों था? क्योंकि यहां पर प्राइजेस ने बहुत जबरदस्त रिएक्शन किया और उसके बाद यहां से प्राइस जो है वो बहुत जोर से गिरी। उसके बाद प्राइस यहां पर ऊपर आती है। अब इस जोन के पास जब प्राइस आती है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रीवियस सप्लाई जोन रहा है, तो इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। तो ये एक प्रीवियस सप्लाई जोन रहा है, इसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और इस रेजिस्टेंस को जब प्राइस तोड़ती है तो इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं, राइट। और यहां पर भी देखिए सिमिलरली यही हुआ कि यहां पर प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तो ये सपोर्ट होता है। यहां पर देखिए प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, तो ये सपोर्ट एरिया होता है। और जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, प्राइस नीचे की तरफ जाती है, तो इसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। आप इसे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नीचे की तरफ कह सकते हैं। तो इस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं जनरली। जैसे मैंने कहा कि ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहां पर बाय करेंगे, ब्रेकडाउन ट्रेडर्स जो है यहां पर सेल करेंगे। और मार्केट में अगर आप जानते हो 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं। इसीलिए जनरली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में हमें ट्रैप मिलते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया और मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रेकआउट जो होता है प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन बने, एक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के बाद अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन बने और उसके ऊपर कैंडल जाए, तो इसे हम ब्रेकआउट बोलते हैं। ये एकदम ब्रेकआउट है, जायज एकदम ब्रेकआउट पैटर्न है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न है, बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट पैटर्न है, बहुत सुपर ब्रेकआउट पैटर्न है। जैसे ये ब्रेकआउट पैटर्न आएगा ना, मीडिया पे, ट्विटर पे, सब जगह लोग इस चार्ट को पोस्ट करने लगेंगे, वो बोलेंगे कि ब्रेकआउट होना शुरू हो गया। लेकिन दूसरे ही पल आप देखिए इसमें फॉलो अप नहीं आता है। एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरे कैंडल के बाद ये जो है ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, और मैं भी ये सोचता था पहले, कि इस ब्रेकआउट में इस ब्रेकआउट में और ये वाले ब्रेकआउट में क्या डिफरेंस है? क्यों ये वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, और क्यों ये वाला ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया? क्या कारण हो सकते हैं इस ब्रेकआउट, इस पिछले वाले ब्रेकआउट के सक्सेस होने के और ये वाले अभी वाले ब्रेकआउट के फेल होने के? क्या कारण हो सकते हैं भाई? यही डिस्कस करने तो हम आज आए हैं कि क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या हम इस तरह के फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं? क्या हमारे पास मेथड है जो कि हम इस तरह के फॉल्स ब्रेकआउट को हम अवॉइड कर सकते हैं? फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है? जैसे कि अभी आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि यहां पर एक तरह का ट्रैप हो गया, ये आपको लग रहा है ब्रेकआउट हो गया और यहां पर ब्रेकआउट हुआ भी है, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस नीचे की तरफ आ गई, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो क्या हमारे पास कोई मेथड है जिसको इस्तेमाल करके ये जो फॉल्स ब्रेकआउट होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं? हमारे पास 6 रूल्स है। हम 6 रूल्स फॉलो करेंगे और हम 6 रूल्स को देखेंगे, जहां पर अगर हम ये 6 रूल्स फॉलो करें, ये 6 पॉइंट्स को फॉलो करें, तो बहुत हद तक जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो पहला रूल होता है अवॉइड चेजिंग, दूसरा रूल है लेट द प्राइस सेटल, तीसरा रूल है वॉल्यूम कंफर्मेशन, चौथा रूल है प्राइस स्ट्रक्चर, पांचवा रूल है लुक फॉर बिल्डअप, और छठा रूल है ट्रेड फॉर ट्रेंड। तो अभी ये 6 के 6 रूल्स को एक एक करके विस्तार में समझेंगे और देखेंगे कि क्या कहते हैं ये रूल्स, और किस तरह से अगर हम ये 6 रूल्स को फॉलो करें ब्रेकआउट ट्रेड करने के पहले, तो ब्रेकआउट ट्रेड लेने के पहले अगर हम ये 6 चीजों का ध्यान रखें, तो कई हद तक जो होता है हम फॉल्स ब्रेकआउट अपना बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं कहता हूं कि अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में जानना है तो हमारा एक प्रोग्राम है सीपैट बोल के, ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम है, सीपैट बोल के शॉर्ट प्रोग्राम है। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर एक शॉर्ट प्रोग्राम बोल के मेन्यू है, वहां पर ये एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैंने रिलीज किया है, सीपैट कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक। बहुत डिटेल्ड में हम लोगों ने वहां पर प्राइस एक्शन को डिस्कस किया है। तो अगर आप इच्छुक है प्राइस एक्शन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए, जानने के लिए, तो ये प्रोग्राम को आप एक बार जाके देख सकते हो, हिंदी में अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो है अवॉइड चेजिंग। अब सबसे बड़ी गलती फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जनरली जैसे ही ब्रेकआउट होता है, अब आप समझो कि यहां पर
ये एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, प्राइस यहां पर आती है, यहां रुकती है और ये धपा 1 सेकंड में उड़ती है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये ब्रेकआउट को खरीदने के लिए हम रश करते हैं, हम दौड़ते हैं कि भाई ये ब्रेकआउट निकल नहीं जाए, इसे खरीद ले, इसे ब्रेकआउट को निकल नहीं जाए खरीद ले। तो जनरली क्या होता है कि यहां कई बार क्या होता है कि आप यहां 3% ऊपर खरीद रहे हो, कई बार क्या होता है कि आप प्राइस को 5% ऊपर खरीद रहे हो, कई बार क्या होता है कि ये ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस जो है वो ऑलरेडी एक बड़ा मूव, समझिए इस तरह से समझिए कि ये ब्रेकआउट होने के पहले, अगर ऐसे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस ऑलरेडी एक बड़ा मूव 10 से 12 या 15% का मूव जो है वो ऑलरेडी दे चुकी है, और ये जो लास्ट कैंडल बनता है ये समझिए 3% का बनता है। तो आप यहां पर देखिए ब्रेकआउट होने के पहले आपको प्राइस की 13% मूव मिल चुकी है। तो ये क्या होगा कि अब आप अगर अब इसे खरीदोगे तो ये चेस करने वाली बात होगी, ये आप प्राइस को चेस कर रहे हो, स्टॉक को चेस कर रहे हो। कभी भी प्राइस को, कभी भी स्टॉक को चेस मत करिए। देखिए बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं, ये अगर आपको वापस मौका देगा, देगा कि नहीं देगा, कैसे देगा वो हम देखेंगे। ये अगर आपको वापस मौका देगा तो वापस लीजिए, लेकिन इसे चेज मत करिए। ये देखते हैं यहां पर, देखिए ये, और देखिए मैंने यहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा है, मैंने यहां पर कोई स्टॉक का नाम नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इसका कारण ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड्स हैं ये टाइम न्यूट्रल है, मतलब कि आप कोई भी टाइम फ्रेम में इनको इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी चीज पे इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये मत समझिएगा कि वीकली चार्ट पे काम करेगा, डेली चार्ट पे काम करेगा, अर्ली चार्ट पे, ऐसा नहीं, कोई भी टाइम फ्रेम पे ये काम करेगा। तो यहां पर देखिए हुआ क्या, यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को यहां पर मिला। लेकिन आप देखो, हम तो यहां पर इस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस जगह पर हम इस ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। इस ब्रेकआउट के पहले प्राइस ने कितना बड़ा मूव ऑलरेडी प्ले कर दिया है, ये देखिए। और यहां पर जब तक ये ब्रेकआउट उस दिन बंद होता है या उस कैंडल पे बंद होता है तो 20% मूव प्राइस ऑलरेडी कर चुकी है। अब आप एक बार मुझे बताओ कि एक छोटे समय में प्राइस ने अगर 20% मूव जो है वो कर ली, प्राइस अगर 20% मूव कर जाता है छोटे से समय के अंदर, तो आप मेरे को बताओ कि अब इसके अंदर कितना जूस और बाकी रह गया है। क्या ये आपको तुरंत और 20-25% दे सकता है? भाई दे भी सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, से अबाउट उसकी प्रोबेबिलिटी 5% की, और 95% की प्रोबेबिलिटी होती है या तो यहां पर ये कंसोलिडेट कर जाएगा या ये थोड़ा करेक्ट करेगा। तो अब अगर आप इस कैंडल के ऊपर खरीदते हो, अगर आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते हो, तो आप बिना मतलब इस ट्रेड को, स्टॉक को चेज कर रहे हो। आप बिना मतलब स्टॉक को चेस कर रहे हो, कोई भी फायदा नहीं है, लेट गो, छोड़ दीजिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी देखिए, छूट गया तो छूट गया। बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं और बहुत सारे स्टॉक आज नहीं तो कल ब्रेकआउट होंगे अगर मार्केट अच्छा होगा तो कभी भी सबसे पहला कारण कि कभी भी चेज मत करिए। यहां पर देखिए क्या हुआ एग्जैक्टली, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये मूव के बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा, और आप समझिए कि आप अगर यहां पर ट्रेड लेते हो, कंफर्म करते हो, कंफर्मेशन आपको मिलता है कि आप यहां पर ट्रेड लेते हो, इस कंफर्मेशन के बाद समझ लो आप, आपके पास टाइम नहीं है कि पूरे दिन आप बैठे रहे स्क्रीन के पास, तो आपको पता नहीं चलेगा। आप जब मार्केट बंद होने के बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा ओहो ये तो ब्रेकआउट हुआ है। अब आप क्या करोगे, आप इसके हाई के ऊपर अपना ट्रेड लगा दोगे, और इसके हाई के ऊपर देखिए कितना परसेंट की मूव आई, ओनली 3% की मूव आई है। 3 दिन में 3% मूव करता है, और यहां पर देखिए ऑलरेडी 20% मूव हो चुका है। तो आप मेरे को बताओ कहां की बुद्धिमानी है ये कि इस तरह का कांड आप मार्केट में करो, कोई मतलब नहीं बनता है। भाई प्राइस का जो मूव है, बड़ा मूव है, प्राइस ऑलरेडी अपना बड़ा मूव खेल चुकी है, 20% मूव ऑलरेडी प्राइस दे चुकी है प्रायर टू ब्रेकआउट, या ब्रेकआउट के समय 20% मूव अपने लोस से प्राइस ने बना चुका है ऊपर की तरफ। यहां पर कोई सेंस नहीं बनता है, इट्स नॉट सेंसिबल टू बाय हियर, यू हैव टू वेट, चेंज नहीं करना है प्राइस को। और देखिए उसके ठीक बाद क्या हुआ, अब रिजल्ट आपके सामने है, क्या हुआ आप देखिए। अगर आप इस मूव को चेस करते, आप यहां बाय करते समवेयर हियर, तो देखिए क्या कुछ दिनों के अंदर ये अपना पूरा गेन वापस स्टॉक
कभी भी चेज मत करिए। 20-25% लास्ट आप देखो, लास्ट कितने दिन से ये सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है, 1 2 3 4। अगर आप देखोगे लास्ट 7 8 10 कैंडल्स जो हैं वो इसके पॉजिटिव कैंडल्स हैं। लास्ट 7 8 10 कैंडल इसके पॉजिटिव कैंडल्स हैं। लास्ट 7 8 10 दिन से बढ़े जा रहा है। अब इसके बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उतनी नहीं है। तो इस तरह के मूव को, जो कि पहले से जिनमें बहुत स्ट्रांग मूव है और बहुत स्ट्रांग मूव के साथ जो मूव्स ब्रेकआउट ली है, जो बहुत स्ट्रांग मूव के साथ जो मूव्स ब्रेकआउट हो रही हैं, उनको आप जनरली अवॉइड करो, उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, उन मूव्स को जनरली अवॉइड करो। दूसरे स्टॉक्स को देखो, आपको दूसरा अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगा। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अब पहले हम लोगों ने देखा कि अवॉइड करना है। दूसरा, अगर ब्रेकआउट हो जाए तो प्राइजेस को सेटल होने का टाइम दीजिए। प्राइजेस को थोड़ा सेटल होने का टाइम दीजिए। इससे मेरा मतलब क्या है कि ब्रेकआउट होने के बाद, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, यहां पर प्राइस जो है गैप अप होकर, यहां पर ये गैप अप होकर, ये गैप अप होकर ब्रेकअवे गैप करके ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप इसे यहां खरीदोगे तो स्टॉप लॉस तो कम से कम यहां लगाओगे या इस गैप पे लगाओगे, तो कोई फायदा नहीं बनता है। ये तो वही पिछले वाली बात हो गई कि हो सकता है कि प्राइस यहां से आके नीचे आ जाए, ऐसे नीचे आ जाए। तो अब हमें क्या करना है कि जो कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप इसे देखिए यहां पर खरीद पा रहे हो, आप इसे यहां पर टाइम कर पा रहे हो, जब तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप यहां पर टाइम नहीं कर पा रहे हो, अपने पास उतना टाइम नहीं है कि पूरे दिन बैठ के मार्केट को निहारते रहे, अगर आपके पास टाइम भी है तो जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पे हो। तो अपने को क्या करना है, अपने को वेट करना है, थोड़ा प्राइस को सेटल हो जाने दो। यहां प्राइस को सेटल हो जाने दो और उसके बाद अपने यहां पर देखेंगे। तो देखिए, कुछ दिनों के अंदर, कुछ सेशंस के अंदर यहां पर जो प्राइस है वो सेटल डाउन हो गई। आराम से प्राइस ने यहां पर ठहराव ले लिया और प्राइस जो है यहां पर सेटल डाउन हो गई। और उसके बाद देखिए फ्रेश ब्रेकआउट प्राइस देती है। ये प्राइस सेटल होने के बाद यहां पर देखिए प्राइस जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट देती है। अब आप देखो, अगर आप यहां बाय करते तो आपका रिस्क होता इतना, लेकिन आप अगर यहां बाय कर रहे हो तो आपका रिस्क इस कंसोलिडेशन के नीचे रहेगा या इस ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे रहेगा। तो प्राइस जो है वो सेटल हो गई। इसका मतलब कि यस, प्राइस जो है अब नीचे नहीं आ रही है। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा कि प्राइस धड़ाक से नीचे आ जाती है, लेकिन यहां पर देखा हम लोगों ने कि प्राइस जो है एक फ्लैग पैटर्न बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है। फ्रेंड्स, फ्लैग, इसके ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियोस, और वो YouTube पे है। जरूर उस वीडियो को देखिए और इस फ्लैग पैटर्न्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इस फ्लैग के अंदर की क्या कहानी होती है, कंसोलिडेशन की क्या कहानी होती है, प्रायर मूव और उसके बाद क्या कहानी होती है, आपको मजा आ जाएगा ट्रेड करके। और वो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस तरह का वीडियो और इस तरह के फ्लैग की जो जो हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया, आपको यूट्यूब पर तो नहीं मिलेगा। अब कोई हमारा देखकर दूसरा वीडियो बना लिया तो दूसरी बात है, लेकिन आपको यूट्यूब पे वैसा नहीं मिलेगा वीडियो। तो ये देखिए, प्राइस को सेटल होने दीजिए और उसके बाद ट्रेड करिए। तो आप जो है कम से कम चेज नहीं कर रहे हैं मूव को, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा पॉइंट, लेट द प्राइस सेटल। एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए ये हमें ब्रेकआउट मिला, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, एक रेजिस्टेंस जोन के पास, प्रायर रेजिस्टेंस जोन के पास यहां पर एक ब्रेकआउट मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छी वॉल्यूम भी है यहां पर देखिए, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी मिल रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम वेट करेंगे, थोड़ा सा प्राइस को सेटल हो जाने दीजिए, क्योंकि काफी बड़ा वाइड रेंज बार है, राइट। तो थोड़ा प्राइस को आप सेटल होने के लिए टाइम दीजिए। और यहां पर देखिए, अगर इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस सेटल हो रही है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेकआउट को प्राइस जो है होल्ड कर रही है, ये प्राइस जो है इस सपोर्ट को नहीं तोड़ रही है, ये प्राइस जो है इस रेंज में बनी रह रही है, ये प्राइस जो है सेटल हो गई है। अब यहां पर जो देखिए, जब भी एक बार जब ब्रेकआउट होता है ना, तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, वोलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस स्टॉक में। तो बहुत जन खरीदते हैं, बहुत जन बेचते हैं, बहुत जन खरीदते हैं, बहुत जन बेचते हैं। तो हो सकता है कि यहां पर ये जो बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद कुछ दिनों तक ये टाइम ले सेटल होने के लिए। तो एक बार सेटल हो जाए, उसके बाद वापस अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और हम ये देखते हैं कि सेटल होने के बाद ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो ये एक हमारे लिए साइन है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है
ये अच्छा स्ट्रक्चर और ये ब्रेकआउट अच्छा हो सकता है। तो देखिए यहां पर आप देखिए कि किस तरह से आराम से प्राइस सेटल होने के बाद भी यहां से ब्रेकआउट मिलता है, ये इनिशियल ब्रेकआउट हमें मिलता है, उसके बाद प्राइस सेटल होती है और वापस देखिए किस तरह से मूव, हमें एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिलता है। और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम्स को आप जरूर ध्यान दीजिए कि किस तरह से वॉल्यूम्स जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। आगे वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम ब्रेकआउट को देखते हैं। तो ये तीसरा जो हम लोगों को देखना है नेक्स्ट, जो ये नेक्स्ट पॉइंट का या ये एग्जाम्पल था कि प्राइस को कैसे सेटल होने देना है। अब हम तीसरा देखेंगे वॉल्यूम कंफर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वॉल्यूम एक इंटीग्रल पार्ट है ब्रेकआउट का और बहुत जरूरी है कि हमें वॉल्यूम पे ध्यान देना है ब्रेकआउट होते समय, और सिर्फ ब्रेकआउट होते समय नहीं बल्कि ब्रेकआउट के बाद भी कैसा प्राइस वॉल्यूम के साथ बिहेव कर रही है वो हमें देखना है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इस कैंडल पे या यहां पर आप देखो कि जब ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, इस रेजिस्टेंस जोन से जब ब्रेकआउट मिला तो वॉल्यूम जो थी वो राइजिंग वॉल्यूम थी। यहां पर देखिए जब हमें इस कैंडल से ब्रेकआउट मिला तो वॉल्यूम जो थी वो राइजिंग वॉल्यूम थी। उसके बाद देखिए जब फॉलो थ्रू मिल रहा है हम लोगों को, जब फॉलो थ्रू मिल रहा है, जब प्राइस जो है वो कंटिन्यू कर रही है ऊपर की तरफ, जब प्राइस जो कंटिन्यू कर रही है मूव, वो भी हेवी वॉल्यूम्स पे कर रही है, और प्राइस जब कंसोलिडेट कर रही है तो वो लो वॉल्यूम्स पे कर रही है। फिर प्राइस जब ऊपर मूव करना शुरू करती है तो वॉल्यूम्स वापस बढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब कि फॉलो थ्रू में प्राइस और वॉल्यूम दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बता रहे हैं कि यस, इसमें जो मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रही है उसमें रियल बाइंग है, उसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें रियल बाइंग है। तो ये सिग्नेचर अगर हम देखें तो हमें इस सिग्नेचर से भी कई हद तक पता चलता है कि यहां पर ये जो मूवमेंट है वो अच्छी हो सकती है या ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें मिल सकती है। अब यहां पर देखिए आप, ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ, क्या कारण था? यहां पर देखिए ब्रेकआउट के समय अच्छी वॉल्यूम मिली, यहां पर देखिए ब्रेकआउट के समय तो बहुत अच्छी वॉल्यूम मिली, ये ब्रेकआउट होते समय तो बहुत अच्छी वॉल्यूम मिली। तो जनरली क्या है ना, लोग यहीं पर बेवकूफ बन जाते हैं। अधूरा ज्ञान होता है ये। बहुत लोगों बोलेंगे कि यस ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स। जनरली जो जो नए ट्रेडर्स जो होते हैं, जिन्हें मैं बोलता हूं नैपी में भी हैप्पी ट्रेडर्स, राइट, जो एक बुल मार्केट में पैदा होते हैं और जैसे जैसे बुल मार्केट खत्म होता है उनकी भी हरिद्वार के अंदर अस्थि जो है विसर्जन हो जाती है। तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो बोलते हैं ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स, ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स बोलना शुरू करते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहां कहां आ जाते हैं कि ये शेयर कमाल करेगा, धमाल करेगा, बवाल करेगा, और उसके बाद क्या होता है, सारी हवा निकल जाती है फुस। तो यहां पर देखिए हुआ क्या, सिर्फ ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स की जरूरत इज नॉट इंपॉर्टेंट, ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्राइस जब मूव कर रही है तो क्या गुड वॉल्यूम्स पे फॉलो थ्रू मिल रही है, वो बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन आप यहां देखिए फॉलो थ्रू क्या था, नो फॉलो थ्रू। ये देखिए वॉल्यूम्स, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, नो डाउट ब्रेकआउट के बाद जो थी प्राइस हमें ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। यहां पर आप देखिए ब्रेकआउट के बाद प्राइस हमें ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वॉल्यूम में फॉलो थ्रू नहीं है, जो हमें बता रहे हैं कि यहां पर जो मूव है इसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो मूव है वो छोटे ट्रेडर्स वाली मूव है, रिटेल ट्रेडर्स वाली मूव है, जो कि अधूरा ज्ञान के साथ इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए चल रही है, अधूरे ज्ञान के साथ इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए चल रही है। वो लोग यहां फंसेंगे और इस तरह का काम यहां होगा। तो ये याद रखिएगा, वॉल्यूम कंफर्मेशन नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट बट ऑल्सो ड्यूरिंग फॉलो थ्रू। ब्रेकआउट के बाद जो मूवमेंट आती है उस फॉलो थ्रू में भी अच्छी वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए हमें, तो तभी हम इस ब्रेकआउट को एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट मानेंगे। यहां पर देखिए सिमिलरली यहां पर सेम चीज, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आया हूं, और आप खुद आप जब इन एग्जांपल्स को चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए वॉल्यूम्स पे अच्छी वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम्स थी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ, लेकिन जैसे ही जब मूवमेंट जब आगे बढ़ती है,
ये देखिए जैसे ये मूव आगे बढ़ती है, वॉल्यूम जो है वो ड्राई अप हो गया, इसे हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस बोलते हैं। सीधा सीधा बात है भाई। रॉकेट जब मूव करता है ना, आपने अगर एक रॉकेट को देखा है, रॉकेट जब टेक ऑफ करता है तो सबसे ज्यादा यहां पर पुश होता है, थ्रस्ट होता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ये थ्रस्ट भी रहता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है ये थ्रस्ट रहता है। लेकिन जैसे समझिए ये ब्रेकआउट के बाद ये थ्रस्ट अगर तुरंत फुस हो जाए, कोई कारण से ये थ्रस्ट फुस हो जाए, तो ये रॉकेट क्या करेगा? ऑफ कोर्स क्रैश करेगा। सेम लॉ ऑफ फिजिक्स सब जगह एप्लीकेबल, नेचर है, ये तो नेचर है, अपने को समझना है, यही चीज समझनी है हमें। एकदम सिंप्लीफिकेशन में जाइए, अपने ट्रेडिंग को एकदम सिंप्लीफाई करिए और फिर मजा देखिए। तो यहां पर हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो हाई चांसेस है ये ब्रेकआउट फेल हो जाने की। अब क्या 100% टाइम फेल होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाई चांसेस है। ओके, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर फॉलो थ्रू हमें नहीं मिले तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है प्राइस स्ट्रक्चर। प्राइस स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइस स्ट्रक्चर का मतलब कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तो प्राइस कैसा स्ट्रक्चर बना रही है। प्राइस क्या ब्रेकआउट को सपोर्ट करने वाला स्ट्रक्चर बना रही है कि उसके विपरीत कोई स्ट्रक्चर बना रही है? तो यहां पर देखते हैं, देखिए ये ब्रेकआउट होने के पहले की प्राइस मूवमेंट, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, सप्लाई जोन है, यहां पर देखिए सप्लाई जोन है। अब यहां पर देखिए जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो प्राइस क्या बना रही है? प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। प्राइस जो है हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। इसका मतलब कि हर एक बार आप देखिए, हर एक बार जब प्राइस करेक्ट होती है तो वो अपने पिछले स्विंग को संभाल के रखती है। इसका मतलब कि हर एक बार यहां पर सप्लाई की कमी है, यहां पर सप्लाई की कमी है, यहां पर सप्लाई की कमी है। तो अगर सप्लाई की कमी होती है तो क्या बचता है? सिर्फ डिमांड बचता है। जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल डिमांड, जहां पर बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, किस तरह से आपको पता चलेगा कि बड़े ऑर्डर्स या इंस्टीट्यूशन कहां बैठे हैं, ये सब हमारे सीपैट प्रोग्राम में आप सीख पाओगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर ब्रेकआउट मिलता है और मूवमेंट अच्छी होती है। तो देखिए ब्रेकआउट होने के पहले प्राइस क्या स्ट्रक्चर बना रही है, यह समझना भी बहुत जरूरी है कि प्राइस क्या हायर हाइज हायर लोज बनाकर ब्रेकआउट हो रही है। हायर हाइज हायर लोज कब बनते हैं? अप ट्रेंड में बनते हैं। तो प्राइस क्या हायर हाई हायर लोज बनाकर ब्रेकआउट हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब प्राइस पे स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर प्राइस का बुलिश है, तो ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। देखिए यहां पर भी सिमिलर फॉर्मेशन आपको सब जगह यहां पर दिखेगा कि देखिए यहां पर प्राइस ब्रेकआउट होने के पहले हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज बना रही है और फाइनली देखिए हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज। इसका मतलब कि हर एक बार अपने पिछले स्विंग को सेव करके रख रही है। इसका मतलब हर एक बार यहां पर जो है वो डिमांड है और यहां पर देखिए ब्रेकआउट जो फाइनली मिलता है। यहां पर देखिए वही सेम लॉ, ब्रेकआउट होते समय बहुत अच्छा वॉल्यूम मिला, ब्रेकआउट होते समय वॉल्यूम बहुत अच्छी है, फॉलो थ्रू में देखिए बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। ये देखिए फॉलो थ्रू में बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है। तो ये जो है, अब आप 1 2 3 चीजों को मिक्स करना शुरू कर दीजिए और 1 2 3 चीजों को मिक्स करके अपना सिस्टम बनाइए, अपने रूल्स को बनाइए। तो बहुत जरूरी है कि प्राइस स्ट्रक्चर भी आप देखो। देखिए ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम मिस आउट कर जाते हैं, हम ये सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देते और फिर हम बोलते हैं कि ये सिस्टम काम नहीं करता, ये प्राइस एक्शन काम नहीं करता, कैंडलस्टिक काम नहीं करता। ऐसा नहीं है सर, आपने सीखा ही गलत है, आपने इस गलत जगह से सीखा है, गलत लोगों से सीखा है, तो वो चीज गलत ही काम करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर मल्टीपल बार प्राइस जो है देखिए कोशिश कर रही है कि रेजिस्टेंस को तोड़े। यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीपल बार जो मल्टीपल टाइम्स प्राइस कोशिश कर रही है कि रेजिस्टेंस को तोड़े। लेकिन आप यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर को देखो कि प्राइस स्ट्रक्चर को आपको कुछ दिख रहा है। देखिए यहां पर एक अटेम्प्ट हुआ प्राइस टूटने का, यहां पर एक अटेम्प्ट हुआ, यहां पर एक अटेम्प्ट हुआ, लेकिन क्या आपको कोई स्ट्रक्चर यहां दिखाई दे रहा है कि जो आपको बताए
कि यहां पर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो आप क्या होगा, आप यहां पर भी ट्रैप हो सकते हो। कई बार देखिए यहां पर बहुत लाजमी है, अप ट्रेंड में प्राइस है ऑलरेडी, तो यहां पर अगर ब्रेकआउट होगा तो आप यहां पर ट्रैप हो जाओगे, यहां पर ब्रेकआउट होगा तो यहां ट्रैप हो जाओगे, यहां ब्रेकआउट होगा तो यहां ट्रैप हो जाओगे। लेकिन आप देखो हर बार जो है वो ब्रेकआउट फेल हो रहा है। यहां पर स्ट्रक्चर है ही नहीं कुछ, हायर हाइज हायर लोज बन ही नहीं रहे कंसोलिडेशन में। जब प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकल रही, हायर हाई हायर लोज बन ही नहीं रहे, तो ब्रेकआउट होने के चांसेस, सक्सेस होने के चांसेस कम है। अगर ब्रेकआउट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, देखिए मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक चीज जो है 100% रहती है, लेकिन यस हमें वही काम करना है जहां पर हमें ज्यादा सक्सेस की चांसेस मिलते हो। यहां पर अगर आप देखो, एक चीज आप देखिए, प्राइस यहां पर क्या कर रही थी, लास्ट लेग जब उस चार्ट का था, लास्ट लेग जब चार्ट का बन रहा था, तो इनफैक्ट अगर आप देखो तो प्राइस यहां पर लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन बना रही थी। इसका मतलब प्राइस जो है वो इस लास्ट कंसोलिडेशन के लास्ट लेग के दौरान एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बना रही थी, लोअर हाई लोअर लोज बना रही थी, और उसके बाद देखिए किस तरह से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ क्रैश करती है, नोज टाइप जिसे बोलते हैं। तो प्राइस के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों को मिलाकर, इन सब चीजों को मिलाकर हमने अपना मार्केट टाइमिंग मॉडल इत्यादि दिया है। यह है हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो मैं ट्विटर पे हम अक्सर पोस्ट करता हूं। और यहां पर देखिए ये जो मॉडल है ये हमें हेल्प करता है कि कब हमें मार्केट में रहना है और कब हमें मार्केट से निकलना है। तो इसमें जो बहुत सारी मेरी आरएसआई की जो नॉलेज है वो है, इसमें प्राइस की जो नॉलेज है वो है, इसमें ब्रेथ जो हम बात करते हैं ब्रेथ एनालिसिस की वो है इस मार्केट टाइमिंग मॉडल में। और यहां पर देखिए इस मार्केट टाइमिंग मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा आपसे करता हूं। यहां पर देखिए ये यहां पर ये ग्रीन होता है और यहां तक ये ग्रीन रहता है, इसका मतलब यहां मार्केट बुलिश है और आपको यहां पर मैक्सिमम ट्रेड्स डालने हैं। यहां पर देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और ये येलो होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब मार्केट जो है यहां तकलीफ में आ चुकी है, आप अपने लॉन्ग्स को कट कर लो। यहां देखिए ये जो मार्केट है वो रेड और येलो हो जाता है, इसका मतलब मार्केट का करेक्शन फेज चालू हो गया है। अब यहां पर आप देखो वापस मार्केट ग्रीन होती है, ये मॉडल हमारा ग्रीन होता है, मार्केट वापस ऊपर बढ़ती है। यहां पर देखिए ये जो हाई था, ये जो हाई था ये अक्टूबर वाला हाई था, ये अक्टूबर वाला हाई था। और यहां पर देखिए मार्केट टाइमिंग मॉडल हमारा रेड हो गया और उसके बाद ये जब तक रेड रहा, आप देखिए मार्केट की किस तरह से पिटाई हुई। अभी यहां पर देखिए थोड़े दिन पहले जब ये मार्केट रेड ये ग्रीन हो गया तो मार्केट ऊपर गया, ये वापस देखिए मॉडल जो है वो रेड हो जाता है, मार्केट बुरी तरह से नीचे आता है और ये वापस यहां पर कुछ दिनों के लिए मार्केट ग्रीन हुआ तो मार्केट ने रिकवर मारी। और ये देखिए लास्ट जो अभी लास्ट जो कैंडल बना फ्राइडे को, यहां पर देखिए मार्केट टाइमिंग मॉडल रेड हो चुका है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि यहां पर हमारा टाइमिंग मॉडल हमें बता रहा है कि मार्केट से निकल जाओ। उसके बाद नीचे ये कुछ और इंडिकेटर्स हैं जो हम मार्केट टाइमिंग मॉडल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये अभी डेवलपमेंट में है, थोड़े दिन बाद भी ये हमारी मेंटीज के साथ शेयर हो जाएंगे। देखिए ये है एक ब्रेथ इंडिकेटर, ये है एक ब्रेथ इंडिकेटर और ये है एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर। तो यहां पर देखिए हमने ट्रेंड, हमने मोमेंटम, हमने ब्रेथ और हमने वोलेटिलिटी, हम लोगों ने चारों इस मार्केट टाइमिंग मॉडल में इंक्लूड कर लिया है। और ये टाइमिंग मॉडल जो है हम अपने मेंटीज के साथ, जो हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, हमारे मेंटीज के साथ हम शेयर करते हैं और ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने मेंटीज को मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। तो यहां पर देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहां पर हमारे मास्टर ट्रेडर मेंटीज के साथ हम अपना प्रोग्राम डिलीवर करते हैं और इस तरह से हमारी जो है कम्युनिकेशन होती है। ये ट्रेड बुक है जहां पर जनरली हम अपने ट्रेड्स उनके साथ शेयर करते हैं और बाकी उनको हैंड होल्डिंग मिलती है ये इन टैब्स के द्वारा कि इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, स्टॉक एनालिसिस, कमोडिटी, सेक्टर ट्रेंड्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे सारे स्कैनर्स वगैरह इन रिसोर्सेज में शेयर होते हैं। तो इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने मेंटीज को जो है मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम डिलीवर करते हैं। पांचवा पॉइंट है बिल्डअप। अब ये बिल्डअप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने
पहले पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी मूव को चेज मत करो ब्रेकआउट होने के बाद। तो अब उसको अगर उस मूव के पहले, वो बड़े मूव के पहले अगर एक बिल्डअप हो, बिल्डअप का मतलब कि जस्ट ब्रेकआउट के पहले, अगर ब्रेकआउट के पहले आपको थोड़ा बहुत बिल्डअप दिखे या आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखे, तो ये एक हेल्दी सिग्नल होता है। इसे हम एक हेल्दी सिग्नल मानते हैं प्राइस के लिए, और ये हमें ये बताता है कि हो सकता है कि यहां पर ब्रेकआउट जो अच्छा। अब आप एक चीज देखो, ये हेल्दी क्यों माना जा रहा है, यहां पर आप देखो हुआ क्या एक्चुअली, कि अगर ये एक झटके में ब्रेकआउट होकर टूटता तो हमने क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लगातार देखिए ग्रीन 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 कैंडल होकर एडवांस होते जा रही है, और यहां पर अगर एक झटके में ब्रेकआउट हो जाता तो वही मूव को चेस करने वाली बात होती। लेकिन यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस ने थोड़ा बहुत ठहराव ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को इस बिल्डअप का ध्यान रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, इस बिल्डअप के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अपने को एंट्री कर जानी है। तो हम लोगों ने मूव चेस किया ही नहीं, ये मूव सीधा टूटने के पहले थोड़ी देर का अल्प विराम, थोड़ी देर का ब्रेक ले चुका है। तो ये एक हेल्दी सिग्नल होता है। आगे देखिए, इस तरह के मूव अगर आपको मिले, देखिए यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मूव था, मूव जो थी स्ट्रांग थी, एकदम एक रॉकेट की तरह जा रही थी, और ये रेजिस्टेंस के पास जाकर थोड़ा सा बिल्डअप करने लग गई, थोड़ा सा ठहराव जो है वो अपने आप को देने लग गई, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह की अगर आपको मिले कि हाँ कोई बहुत स्ट्रांग मूव के बाद रेजिस्टेंस के पास रुकती है, थोड़ा बिल्डअप करती है, थोड़ा प्राइस सांस लेती है, थोड़ा प्राइस जो है अपने थकान को दूर करती है और वापस दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तो इस तरह का बिल्डअप अगर हमें मिले तो ये भी एक हेल्दी ब्रेकआउट का साइन है, और इस तरह के ब्रेकआउट्स को हमें जनरली ट्रेड करना चाहिए। देखिए एकदम मतलब कि वहां बिल्डअप, जहां आपको बिल्डअप मिले, यहां देखिए क्या हुआ, एक ब्रेकआउट के बाद, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद यहां हमें बिल्डअप मिल रहा है, इसका मतलब हेल्दी है बिल्डअप का मतलब। और उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट, ये रीटेस्ट पे कभी और बात करेंगे कि रीटेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मूवमेंट हमें ब्रेकआउट में बिल्डअप के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है ट्रेड विद द ट्रेंड। ये भाई इस चीज को समझो, हम लोगों के अंदर क्या है ना, एक बहुत बड़ी चूल होती है, चूल आप समझते हैं, खुजली, टॉप पकड़ना है, टॉप पकड़ना है, मार्केट का बॉटम पकड़ना है। आप एक चीज का ध्यान रखो और एक चीज को समझो, जब आप मार्केट का टॉप पकड़ने की बात करते हो, जब आपका इंटेंशन रहता है टू कैच द मार्केट टॉप, तो मार्केट टॉप कब होता है, अप ट्रेंड में होता है। ये मार्केट टॉप है। अब मार्केट टॉप के पहले प्राइसेस अप ट्रेंड में है। जब हमें बॉटम पकड़ना होता है तो प्राइसेस क्या कर रही रहती है, प्राइसेस डाउन ट्रेंड में रहती है। व्हेन यू वांट टू कैच द बॉटम ऑफ द प्राइस, आप तो ट्रेड के अगेंस्ट में, ट्रेंड के अगेंस्ट में हमेशा ट्रेड करोगे। फैसिनेटेड रहते हैं हम ना, टॉप पकड़ना, बॉटम पकड़ना, टॉप पकड़ना है, देखो मैंने टॉप पकड़ लिया, देखो मैंने बॉटम पकड़ लिया। मैंने कहा ना, नैपी में भी हैप्पी एनालिस्ट वो सब ये करते हैं। अपने आधे बाल उड़ गए हैं और आधे बाल सफेद हो गए हैं ये स्टॉक मार्केट में। तो टॉप बॉटम, इसको ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, इसके ट्रेड करने के रूल्स अलग होते हैं, वो हम अपने मास्टर ट्रेडर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अपने को ट्रेड नहीं करना है टॉप बॉटम। अगर आपको टॉप बॉटम ट्रेड करना है तो सबसे पहला कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत, ऐसे ऐसे उड़ाइए, ऐसे लुटा। जब अगर आपके पास वैसे पैसे हैं तो आप टॉप बॉटम ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला रूल है कि अपने को ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, बस, एज सिंपल एज दैट। पांचवा पॉइंट है बिल्डअप। अब ये बिल्डअप का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स,
जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया था कि कोई भी मूव को चेज मत करो, चेज मत करो ब्रेकआउट होने के बाद। तो अब उसको, अगर उस मूव के पहले, वो बड़े मूव के पहले अगर एक बिल्डअप हो, बिल्डअप का मतलब कि जस्ट ब्रेकआउट के पहले, अगर ब्रेकआउट के पहले आपको थोड़ा बहुत बिल्डअप दिखे या आपको थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखे, तो ये एक हेल्दी सिग्नल होता है। इसे हम एक हेल्दी सिग्नल मानते हैं प्राइस के लिए, और ये हमें ये बताता है कि हो सकता है कि यहां पर ब्रेकआउट जो अच्छा। अब आप एक चीज देखो, ये हेल्दी क्यों माना जा रहा है, यहां पर आप देखो हुआ क्या एक्चुअली, कि अगर ये एक झटके में ब्रेकआउट होकर टूटता तो हमने क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लगातार देखिए ग्रीन 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 कैंडल होकर एडवांस होते जा रही है, और यहां पर अगर एक झटके में ब्रेकआउट हो जाता तो वही मूव को चेस करने वाली बात होती। लेकिन यहां पर प्राइस ने क्या किया, यहां पर प्राइस ने थोड़ा बहुत ठहराव ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, बस हम लोगों को इस बिल्डअप का ध्यान रखना है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, इस बिल्डअप के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर अपने को एंट्री कर जानी है। तो हम लोगों ने मूव चेस किया ही नहीं, ये मूव सीधा टूटने के पहले थोड़ी देर का अल्प विराम, थोड़ी देर का ब्रेक ले चुका है। तो ये एक हेल्दी सिग्नल होता है। आगे देखिए, इस तरह के मूव अगर आपको मिले, देखिए यहां पर एक बहुत स्ट्रांग मूव था, मूव जो थी स्ट्रांग थी, एकदम एक रॉकेट की तरह जा रही थी, और ये रेजिस्टेंस के पास जाकर थोड़ा सा बिल्डअप करने लग गई, थोड़ा सा ठहराव जो है वो अपने आप को देने लग गई, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो इस तरह की अगर आपको मिले कि हाँ कोई बहुत स्ट्रांग मूव के बाद रेजिस्टेंस के पास रुकती है, थोड़ा बिल्डअप करती है, थोड़ा प्राइस सांस लेती है, थोड़ा प्राइस जो है अपने थकान को दूर करती है और वापस दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरह का बिल्डअप अगर हमें मिले तो ये भी एक हेल्दी ब्रेकआउट का साइन है, और इस तरह के ब्रेकआउट्स को हमें जनरली ट्रेड करना चाहिए। देखिए एकदम मतलब कि वहां बिल्डअप, जहां आपको बिल्डअप मिले, यहां देखिए क्या हुआ, एक ब्रेकआउट के बाद, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद यहां हमें बिल्डअप मिल रहा है, इसका मतलब हेल्दी है बिल्डअप का मतलब। और उसके बाद देखिए ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट, ये रीटेस्ट पे कभी और बात करेंगे कि रीटेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मूवमेंट हमें ब्रेकआउट में बिल्डअप के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से है ट्रेड विद द ट्रेंड। ये भाई इस चीज को समझो, हम लोगों के अंदर क्या है ना, एक बहुत बड़ी चूल होती है, चूल आप समझते हैं, खुजली, टॉप पकड़ना है, टॉप पकड़ना है, मार्केट का बॉटम पकड़ना है। आप एक चीज का ध्यान रखो और एक चीज को समझो, जब आप मार्केट का टॉप पकड़ने की बात करते हो, जब आपका इंटेंशन रहता है टू कैच द मार्केट टॉप, तो मार्केट टॉप कब होता है, अप ट्रेंड में होता है। ये मार्केट टॉप है। अब मार्केट टॉप के पहले प्राइजेस अप ट्रेंड में है। जब हमें बॉटम पकड़ना होता है तो प्राइजेस क्या कर रही रहती है, प्राइजेस डाउन ट्रेंड में रहती है। व्हेन यू वांट टू कैच द बॉटम ऑफ द प्राइस, आप तो ट्रेड के अगेंस्ट में, ट्रेंड के अगेंस्ट में हमेशा ट्रेड करोगे। फैसिनेटेड रहते हैं हम ना, टॉप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है, टॉप पकड़ना है, देखो मैंने टॉप पकड़ लिया, देखो मैंने बॉटम पकड़ लिया। मैंने कहा ना, नैपी में भी हैप्पी एनालिस्ट वो सब ये करते हैं। अपने आधे बाल उड़ गए हैं और आधे बाल सफेद हो गए हैं ये स्टॉक मार्केट में। तो टॉप बॉटम, इसको ट्रेड करने का तरीका अलग होता है, इसके ट्रेड करने के रूल्स अलग होते हैं, वो हम अपने मास्टर ट्रेडर में डिस्कस करते हैं। लेकिन अपने को ट्रेड नहीं करना है टॉप बॉटम। अगर आपको टॉप बॉटम ट्रेड करना है तो सबसे पहला कंडीशन आपके पास होना चाहिए कि आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत, ऐसे ऐसे उड़ाइए, ऐसे लुटा ली। जब अगर आपके पास वैसे पैसे हैं तो आप टॉप बॉटम ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला रूल है कि अपने को ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है, बस।
एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड चाहिए, ये प्रेजेंटेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आपको करना है क्या, आपको ये वाली वीडियो शेयर करना है। कहां शेयर करना है? ट्विटर पे आप शेयर करो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप एडेड हो, वहां शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप में आप एडेड हो, वहां शेयर करो, फेसबुक के बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स के ग्रुप में आप हो, वहां पर शेयर कर दो। और आप शेयर करके इस नंबर पे हमें एक स्क्रीनशॉट भेजो कि आपने शेयर कर दिया है ये वीडियो इन ग्रुप्स में, और हम आपको तुरंत व्हाट्सएप पे ये वाली पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर देंगे। तो कीप शेयरिंग, और ये प्रेजेंटेशन आपके व्हाट्सएप पे पहुंच गया। तो यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, रीजन दिखाता हूं। यहां पर देखिए एक ब्रेकआउट जो हमें ट्रेंड के साथ मिल रहा है, तो ऑलरेडी अप ट्रेंड है। रेजिस्टेंस के पास जब हम गए तो प्राइसेस अप ट्रेंड में है। यहां ब्रेकआउट होता है, देखिए कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट हो गया कंसोलिडेशन, फिर अप ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट मिला, अप ट्रेंड है, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, हम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं, हम ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं गए। बॉटम अगर आपको पकड़ना होता तो आपको यहां पर देखिए, आप क्या करोगे, बॉटम आपको पकड़ना है तो जनरली आप यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे, यहां पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो ये प्राइस तो भैया मेरे ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, तो अगर आप यहां ट्रेड करते हो तो आप तो स्टॉप आउट हो जाओगे। तो बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, टॉप पकड़ने की कोशिश करो। हमेशा टॉप भी मत, बॉटम और टॉप पकड़ने की कोशिश मत करो। हमेशा ये कोशिश करो कि हम जो है वो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यहां पर ट्रेंड के साथ में, ये देखिए ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ में आपने ट्रेड किया। यहां पर देखिए आपको क्या हुआ, ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड करते हैं, आपको यहां पर ब्रेकआउट के पास बिल्डअप मिलता है और उसके बाद यहां ब्रेकआउट होता है। ट्रेंड के साथ में आपने ट्रेड किया है, ये ऑलरेडी अप ट्रेंड है ब्रेकआउट के पहले। बॉटम अपने को पकड़ने का चिंता ही नहीं है, क्यों बॉटम पकड़ने जाइए। देखिए ऑलरेडी यहां पर अप ट्रेंड था, ये बड़ा कंसोलिडेशन एंड देन इट इज अ ब्रेकआउट। अप ट्रेंड है पहले से, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, तो अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड किया, ऑलरेडी अप ट्रेंड था, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट। ट्रेंड के साथ ट्रेड करने के, ट्रेड की आपकी जो ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो जो है 5 से 10% यहीं बढ़ जाती है अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो। और मुझे तो अगर कोई भी बताए कि ये यूज करने से प्रोबेबिलिटी 1% भी बढ़ जाती है तो मैं तो रेडी हूं उसे अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा ट्रेंड के साथ। यहां पर देखिए क्या हुआ, ये वाला ब्रेकआउट क्यों फेल हो गया, एग्जैक्टली आप समझने की कोशिश करें, ये ब्रेकआउट क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये वाला ब्रेकआउट आप अगेंस्ट ट्रेंड ले रहे थे। खुश हो जाओ भैया बॉटम पकड़ के, ये देखो ये होगा, और आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे, इतने इगोइस्टिक रहोगे, यहां पर आप ये वाला ट्रेड काटोगे ही नहीं, आप ये एसल नहीं लोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करने की मत सोचिए, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए। तो फ्रेंड्स ये थे 6 पॉइंट्स जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप एक फेक ब्रेकआउट और एक रियल ब्रेकआउट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो बटन है नीचे में लाल वाला बटन, उसे दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा मांगता हूं, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।